हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वोलाटाइल आयल मेंथा, जो हमारा फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री बी फॉर्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट सेकंड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मेंथा के बारे में। तो अगर थोड़ा सा मेंथा की प्लांट्स की बात करें तो जो आपका पिपरमेंट बोलते हैं इसको, तो पिपरमेंट का पौधा कुछ इस तरह का आपको विजिबल होगा। इस तरह अगर आप इन जनरल गाँव में आपको देखने को मिल जाएगा इसका पौधा। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की तो ब्रांडी मिंट या फिर पिपरमिंट के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, मेंथा को ब्रांडी मिंट या फिर पिपरमिंट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बोटेनिकल सोर्स क्या है, तो इट इज द ऑयल ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ मेंथा पिपरिटा। जो इसका एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन, जिसके द्वारा हम इसके तेल को, इसके ऑयल को आइसोलेट करते निकालते हैं। और इसका बोटेनिकल नेम क्या है हमारा, मेंथा पिपरिटा, मेंथा पिपरिटा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी फैमिली की तो मेंथा बिलोंग्स टू लेबियाटे फैमिली। दिस इज लेबियाटे, लेबियाटे फैमिली से आपका बिलोंग करता है। अगर हम बात करें जियोग्राफिकल सोर्स, जियोग्राफिकल रीजन मतलब कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो इट इज मेनली फाउंड इन यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स एंड आल्सो डैम प्लेसेस ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया में भी इसका बहुत अच्छा जो कल्टीवेशन है बहुत अच्छा होता है आपका। अगर बात करें करेक्टरिस्टिक्स की तो द लीव्स आर शॉर्टली एंड डिस्टिंक्टली स्टाक्ड, इंचेस लॉन्ग, 3/4 to 1.5 इंचेस ब्रॉड। जो इसका लीफ है उसका स्ट्रक्चर बताया गया है यहाँ पे कितना इंच होता है। ठीक है, द मार्जिन आर फाइनली टूथेड विद स्मूथ अपर एंड लोअर सर्फेसेस एंड द स्टेम आर 2 to 4 फीट हाई, फ्रिक्वेंटली पर्पलिश इन कलर। ठीक है, जो स्टेम है उसका नियरली 2 to 4 मतलब 2 से 4 फीट नियरली हाइट आपको मिलेगा, और पर्पलिश थोड़ा सा कलर होता है उसका। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है आपका, दी फ्लावर्स आर रेडिश वायलेट इन कलर, प्रेजेंट इन द एक्सिल्स ऑफ अपर लीव्स फॉर्मिंग लूज इंटरप्टेड स्पाइक्स। मतलब जो आपके फ्लावर्स हैं वो नियरली रेडिश वायलेट कलर के आपको मिलेंगे इसमें। द प्लांट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स अडर एंड इफ अप्लाइड इन द टंग हैज ए हॉट। मतलब इसका मतलब है जब आप मेंथा के प्लांट मतलब लीव को लोगे, अगर आप टंग पे रखोगे तो वहां पे थोड़ा सा लाइक हॉट की तरह आपको महसूस होगा। एरोमेटिक टेस्ट एट द फर्स्ट एंड आफ्टरवर्ड्स प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ कोल्ड इन द माउथ कॉज्ड बाय मेंथोल प्रेजेंट इन इट। मतलब शुरुआत में तो थोड़ा सा आपको वहां पे सेंसेशन लगेगा, बट कोल्ड एरोमेटिक टेस्ट लगेगा शुरुआत में, बट उसके बाद जो आपका माउथ में या फिर स्किन सरफेस है आपको कोल्डनेस महसूस होगा, जो किसके वजह से आ रहा है, वो आ रहा है प्रेजेंस ऑफ मेंथोल। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी फाइटोकेमिकल्स की तो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पिपरमेंट ऑयल इज मेंथोल। मेंथोल क्या है आपका, मेजर फाइटोकेमिकल बिलोंग करता है आपका along with the other constituents like methyl acetate, menthol, isovalerate, menthone, cineol, लिमोनिन एंड अदर लेस इंपॉर्टेंट बॉडीज। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया आपको, मेंथोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है मेंथाइल एसीटेट। इसके अलावा जो आपके मेनर फाइटोकेमिकल्स ये हैं। अगर हम बात करें मेंथोल सेपरेट्स ऑन द कूलिंग इट टू ए लो टेम्परेचर। जो आपका मेंथोल का सेपरेशन होता है कैसे करते हैं हम, वो -22 सेंटीग्रेड पे करते हैं। द फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑयल आर ड्यू टू बोथ एस्टर एंड एल्कोहलिक कॉन्स्टिट्यूएंट। जो आपका फ्लेवर मिलता है वो किसके प्रेजेंस में मिल रहा है, इसका एस्टर एंड एल्कोहलिक जो आपके फाइटोकेमिकल्स हैं मेंथो के अंदर, उसकी वजह से आपको महसूस होता है। Whereas the medicinal values is attributed only due to the alcoholic components। ठीक है, आयल कंटेन्स 60 to 70% ऑफ मेंथोल। जो आपका पिपरमेंट आयल है उसमें नियरली 60 to 70% आपको मेंथोल मिलेगा। The Japanese oil containing nearly 85% and the American has only about 50%। इट मीन्स जो आपका जैपनीज अगर मिंट है, जैपनीज पिपरमेंट है, तो उसमें जो मेंथोल है जो मेजर फाइटोकेमिकल है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा इन कंपेयर टू अमेरिकन। अगर बात करें आपको कि मेजर फाइटोकेमिकल कौन से और कौन सा आपको ड्रॉ करना है, तो मेंथोल एंड मेंथोन दीज आर मेजर फाइटोकेमिकल बिलोंग टू पिपरमेंट प्लांट। ठीक है, स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि इसका यूज क्या है, तो इट इज स्टिमुलेंट, स्टमकिंग, कार्बोनेटिव इन्फ्लेटुलेंस एंड कोलिक। मतलब अगर हम ऑल ओवर डिटेल की बात करें तो ये आपको बता रहा है कि स्टमकिंग, कार्बोनेटिव, जो गैस से संबंधित दिक्कतें हैं, अगर आपको स्टमक में पेन हो रहा है, स्टिमुलेंट है, मतलब आपको डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका मिंट का यूज करते हैं। इन सम डायस्पेप्सिया, डायस्पेप्सिया मतलब होता है कि जो आपका इनडाइजेशन होता है उसको बोलते हैं डायस्पेप्सिया। सडन पेन्स फॉर द क्रैम्प्स इन द एब्डोमिनल एंड आल्सो इन द कोलेरा एंड डायरिया।
मतलब अगर आपकी कोलेरा एंड डायरिया की दिक्कत है तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं इसके तेल को। एल इज पेपरमेंट एलाइज सिकनेस एंड नोजिया एज ए इन्फेंट कोर्डियल, ठीक है, सिकनेस एंड नोजिया में भी हम यूज करते हैं इसके पेपरमेंट ऑयल को पानी में डाल के और पीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेपरमेंट इज गुड टू ऐड इन रेजिंग इंटरनल हीट एंड प्रोड्यूसिंग पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन को प्रोड्यूस करता है जब हम इसको रब करते हैं अपनी स्किन पे। इट इज आल्सो यूज्ड इन केसेस ऑफ हिस्टीरिया एंड नर्वस डिसऑर्डर, हिस्टीरिया इज ए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, विच इज अकर्स मोस्टली इन फीमेल। तो कुछ केस में देखा गया है जो हमारा मिंट है वो है जो हिस्टीरिया में भी काम करता है एंड वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में देते हैं, लेकिन वो हमारा सिग्निफिकेंट यूज नहीं है पेपरमेंट का, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो पेपरमेंट है उसका हमारा मार्केट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, मार्केट प्रिपरेशंस कौन से हैं, तो हमारा डाबर लाल टूथपेस्ट आता है उसमें पेपरमेंट पड़ा होता है। इसके अलावा आपको एज सच मेंथा ऑयल भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। थैंक यू।